औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिक नस्तईन आमीन या इलाही आमीन रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। नाज़रीन, आज जो हम देखेंगे वो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़्म को डिस्कस करेंगे। हमने ऑलरेडी फेमिनिज़्म के बारे में देख लिया है। इट वाज द मूवमेंट फॉर द वुमेन बाय द वुमेन ऑफ द वुमेन। ठीक है, तो इसको आज हम फर्दर देखते हैं। ये जो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़्म की थी, इसका अगर इरा हम देखें तो ये 1848 से स्टार्ट होता है और ये तकरीबन 1920 तक ये जाता है। ये तकरीबन 72 का ये इसका बनता है इरा। और इसके अंदर जो इश्यूज थे वो जो डिस्कस किए गए, जो कि जिन इश्यूज को बेस बना के ये वेव स्टार्ट की गई थी, वो मेजर जो थे वो वुमेन सफरेज थी, मीन के जो वोटिंग राइट्स थे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ख़वातीन को नहीं होती थी, एजुकेशन का इशू था, राइट टू ऑन प्रॉपर्टी। उस टाइम ख़वातीन जो थी वो प्रॉपर्टी को ओन नहीं कर सकती थी। और जो इसके मेजर थ्योरिस्ट थे वो कौन थे? लिबरल फेमिनिस्ट थे। ठीक है, तो फर्दर अगर हम देखें उसका टाइम जो बैकग्राउंड था वो ऑलरेडी मैं कुछ आपको बताया भी है कि राइट टू वोट नहीं था, ओन प्रॉपर्टी नहीं था। और जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ 1789 के अंदर, और उसके बाद जो उसके प्रिंसिपल्स थे वो थे लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो अमेरिका के अंदर भी जो ख़वातीन थी उन्होंने देखा, और क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड मूवमेंट्स जो थी वो स्टार्ट हुई, वेव स्टार्ट हुई, तो यहाँ पर जो ख़वातीन थी उन्होंने भी उनसे इन्फ्लुएंस होकर अपने राइट्स के लिए जिद्दोजहद करना स्टार्ट की। मैरी वालस्टोनक्राफ्ट ने एक बुक लिखी, विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, और इन्होंने बेसिकली ये स्टार्ट किया और ये बात करना स्टार्ट की कि वुमेन आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम द मैन। और इन्होंने कहा कि वुमेन आर नॉट इरेशनल, ये वो रैशनल भी हैं, मतलब कि वो अच्छे डिसीजंस ले सकती हैं। वुमेन बिकेम सर्वियंट बिकॉज दे आर टॉट टू बी, कि ख़वातीन इसलिए सब्जर्वियंट हैं, वो डिप्रेस्ड हैं, ऑप्रेस्ड हैं, इस वजह से क्योंकि उनको ये सिखाया गया। सिमिलरली वो कहती है कि अगर एजुकेशन सिस्टम को हम रिफॉर्म कर दें और सेम अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो दें, तो ख़वातीन भी सेम रोल प्ले कर सकती हैं जिस तरीके से मैन करते हैं। वुमेन शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, ये उसने कहा। जॉन लॉक का भी पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, इस तरह की जो चीज़ें थी, जो उसके लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड प्रॉपर्टी, जो उसके तीन स्लोगन्स थे। लेकिन उसने क्या किया? नॉट वैलिडेटेड फॉर द वुमेन राइट ऑफ सिटीजनशिप है ये यहाँ पर, वो नहीं है, आई है। ठीक है, मतलब कि वो ना ख़वातीन के जो वोटिंग राइट्स थे उनके हक में नहीं था, लेकिन ओवरऑल वो उनकी जो लाइफ थी, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, इस तरह के जो राइट्स थे उनके लिए उसने तगोदो की, और वो इस चीज़ के हक में था। और उसने ये कहा कि फ्रीडम इज़ जस्ट फॉर मैन। एंड जॉन स्टुअर्ट मिल जो था, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, और इन्होंने अपनी शायद बीवी के साथ मिलकर ये बुक लिखी थी, और उसके अंदर इन्होंने ये कहा था, डिमांडेड इक्वल राइट्स फॉर वुमेन। द फर्स्ट इवर फेमिनिस्ट स्कॉलर, ये पहले स्कॉलर थे जो कि फेमिनिस्ट थे। ठीक है, 1948 के अंदर ये एक होती है सैनिक फाल कन्वेंशन, और इसके अंदर जो मेजर डिमांड्स थी वो रखी जाती हैं, जिनके अंदर इक्वालिटी थी, इगैलिटेरियनिज्म थी, सफरेजिस जो था वो था। 200 वुमेन मेट इन द चर्च इन न्यूयॉर्क एंड दे डिस्कस द ग्रीवियंसेस ऑफ द वुमेन। उसके बाद 12 रेजोल्यूशंस आर passed including the rights to vote. Drafted by the Cadiz Stanton, it was based on the US Declaration of Independence. जिस तरीके से US Declaration of Independence साइन किया गया था, इसी तरीके से इस कन्वेंशन के अंदर ही ये भी साइन किया गया। तो इसके जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो ये दो लेडीज़ थी, एक ल्यूक्रीटा मॉट और दूसरी थी एलिजाबेथ कैडी स्टैंटन। और जो ऑर्गेनाइजेशन इसके बाद फिर बनाई गई उनमें एक थी नेशनल वुमेन सफरेज। ठीक है, और ये जुलाई 19-20 1848 के अंदर ये बनाई गई थी, और इसका जो काम था वो यही था कि इन्होंने खवातीन के लिए काम करना। अच्छा, उस टाइम ना जिस तरीके से फेमिनिस्ट मूवमेंट्स चल रही थी, इसी तरीके से अबॉलिशनिस्ट एक मूवमेंट भी चल रही थी, जो कि हमने यूएस हिस्ट्री, अगर आपने मेरे लेक्चर्स लिए हैं तो उसके अंदर हमने स्लेवरी के ऊपर बात की थी। तो कुछ इस तरह के मूवमेंट्स भी चल रही थी जो कि स्लेवरी को अबॉलिश कराना चाहती थी। तो ये क्या हुआ कि ये जो फेमिनिस्ट मूवमेंट और अबॉलिशनिस्ट मूवमेंट, इन दोनों ने एक दूसरे के साथ इत्तेहाद कर लिया, इल्हाक कर लिया, और उन्होंने एक ट्रिगर किया मेजर मीन के एक जो है, ताकि इन्फ्लुएंस कर सके हम गवर्नमेंट को। नास्कन मूवमेंट ऑफ जो वुमेन इंटीग्रेटेड इनटू द अबॉलिशनिस्ट मूवमेंट, ये जो फ्रेडरिक डॉगलस था, ये उस टाइम अबॉलिशनिस्ट मूवमेंट के जो हेड थे वो थे।
वो सैनिकल फॉल कन्वेंशन के ऊपर उन्होंने भी आके बात की, वुमेन ऑफ कलर आल्सो ज्वाइन द मूवमेंट। ठीक है, और इससे क्या हुआ कि जो वो ब्लैक वुमेन थी उन्होंने भी इस मूवमेंट को, इस ये जो वेव थी इसको ज्वाइन कर लिया। और उनमें जो मेजर थी सोजोर्नी ट्रुथ थी, मारिया स्टीवर्ट थी, बोथ फॉर मेजर फोर्सेस वर्किंग फॉर द वुमेन सफरेज। उसके बाद अगर फर्दर हम देखें तो इसके अंदर एक इशू ये भी देखने को मिला कि रेसिज्म बहुत ज़्यादा इसमें पाई गई, क्योंकि कुछ जो वाइट होती थी वुमेन, वो ब्लैक वुमेन को आगे नहीं, अपने साथ जो था वो उनको मूवमेंट नहीं करने देती थी। ठीक है, और ब्लैक वुमेन्स वर बेयर्ड फ्रॉम द डिमॉन्स्ट्रेशन, दे वर फोर्स्ड टू वर्क बिहाइंड द वाइट वुमेन। ये एक इशू जो था वो चलता रहा। अब इश्यूज जो थे ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ थी, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़, रिप्रोडक्टिव राइट्स का इशू था। उसके बाद जी मार्गरेट स्कैंडल ने एक एस्टेब्लिश किया फर्स्ट बर्थ कंट्रोल जो क्लिनिक था। और उसके बाद फिर फर्दर जो प्लान्ड पेरेंटहुड है उसके ऊपर भी उन्होंने कंसल्टेंसी वगैरह प्रोवाइड की। तो अगर हम सक्सेसेस की बात करें, जो फर्स्ट वेव की सक्सेसेस थी उनके अंदर सबसे बड़ी जो सक्सेस थी वो 19th अमेंडमेंट थी इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिससे खवातीन को राइट टू वोट मिला। उसके बाद ये ग्रेटेस्ट जो ग्रेट ब्रिटेन था उसमें 1918 में हुआ, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑस्ट्रेलिया के अंदर 1902 में, और ग्रैंड प्रिंसिपैलिटी इन फिनलैंड 1906 में, स्विट्जरलैंड के अंदर 1971 के अंदर हुआ। इसके ऊपर जो क्रिटिक की गई वो ये थी कि वोटिंग फॉर ब्लैक अलोंग अ वे टू गो, मीन के जो खवातीन थी, ब्लैक वोमेन थी, उनके लिए एक बहुत अभी लंबा जर्नी था जिसमें जाके उन्होंने जिसको सफ़र करना था। उसके बाद ये बेरिंग वोमेन ऑफ द कलर, जो ब्लैक वोमेन थी उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेटरी जो सलूक था उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। रेशियस जो रेटरिक थी वो चली जा रही थी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म देखा, उनके ऑब्जेक्टिव्स देखे, ओवरऑल के क्या क्या इश्यूज थे जिनको उन्होंने डिस्कस किया, फिर उनकी क्या मेजर सक्सेस थी। इसी तरीके से हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो अपना लेक्चर होगा उसके अंदर सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म देखेंगे। टिल देन जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।